नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 46 प्लस हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन कि अपना घर कब तक बनेगा, सेहत कैसे रहेगी, कोई ऑपरेशन तो नहीं होगा, बच्चों का, मेरे हस्बैंड की सेहत का, और एक पिताजी की ज़मीन है वो अगर वो बिकती है तो उसमें कोई लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये जानना चाहती हैं। देखो हाथ की पोजीशन कैसी, सॉफ्टवेयर से क्लियर करा है। आंखें गाड़ गाड़ के आप लोग मेरे ना चश्मे जो है ना नंबर बढ़ा ही दोगे आप। रियली कह रहा हूँ, नंबर बढ़ने ही बढ़ने। अब इन पर देखो एग्जैक्ट कैसे समझ आती है कि कौन कौन से सालों की कौन क्या क्या हुआ है। एक आइसलैंड था, इस आइसलैंड में से एक रेखा निकल गई। ये 8 साल है, 8 साल है ये। अब आप ये सोचो कि गुरु पर्वत पर 8 साल ये आता है तो बच्चों का ये एनालिसिस कैसे कर लेते हैं 5 से 7 साल के बीच में। जरा बताना घर पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो इससे पहले तो पता ही नहीं लग रहा मुझे। मुझे तो बस इतना पता लग रहा है कि 8 साल पर ये चीज़ें हुई और 9 साल इनका बहुत गंदा गया। परेशानियां इनके लाइफ में बढ़ती रही। मैं यहाँ पर ये चीज़ें लिख रहा हूँ। अब ये एक आइसलैंड आया हुआ है जो इसके कारण 11-12 साल पर जो है फिर दिक्कतें आई इनकी लाइफ में। यह 14 साल है, यहाँ पर ये बीमार पड़ेंगी। ठीक है, अब ये जो साल है यहाँ पर आना जाना 16 से 17 साल के बीच में एक जगह से दूसरी जगह पर आना जाना, जिस पर एक प्रॉपर्टी का साइन बना हुआ है। ये प्रॉपर्टी का साइन है, ये एक प्रॉपर्टी का साइन है। ये इनके घर पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी पर कुछ ना कुछ यहीं से चीज़ें शुरू हो गई थी। आप समझ रहे हो। ये रेखाओं को पढ़ने की एक कला जो है ना वो आनी चाहिए। 20 साल की रेखा देखो कैसे समझ आती है। देखो ये 19 साल पर रेखा टर्न कर रही थी तो 19 में आना जाना, ये 20 साल। ये देखो ये 20 साल, ये रहा। यहाँ एक ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल है 21 साल। इसके बाद यहाँ देखो ये क्या है, घर। इनके भाइयों ने कोई ना कोई 22 में ना कोई घर लिया होगा। ठीक है, अब देखो ये जो रेखा है ये 23, कुछ करना है। यहाँ पर कट का निशान लगा दिया ना, ये क्या है, ये कुछ पढ़ाई करना चाहती होगी, घर वालों ने मना कर दिया होगा। यहाँ पर लड़ाई भी हुई होगी। ठीक है, यहाँ पर लड़ाई भी हुई होगी और हेल्थ प्रॉब्लम भी आई होगी इस जगह पर। ये जो साइन अब देख रहे हो ना, ये साइन ही अच्छे नहीं बने हुए हैं। ये साइन ही अच्छे नहीं बने। समझ आ रही है। अच्छा अब देखो ये साइन जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये कट के निशान लगाए हैं ना, यहाँ तो स्टडी ही खत्म है। स्टडी ही खत्म है, यानी खत्म, यहाँ से वो छुट जाएगी। हेल्थ प्रॉब्लम फिर शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो, फिर शुरू हो जाएगी। अब देखो ये प्रॉपर्टी के साइन आ रहे हैं। अब क्या है, इनके जो गांव की प्रॉपर्टी होंगी ना उनमें ना ये पंगे डलने शुरू हो जाएंगे। 25 साल, 26 साल, 27 साल, ये वो है। अब देखो एक रेखा कट करके ना, कट करके यहां बैठी है। ये देखो ये क्या है, ये क्या है। यहां पर इनके घर पर, इनके घर पर, इनके घर पर कोई बीमार पड़ेगा, वो इनके हस्बैंड हुए। ये 27वां साल। ठीक है, अब देखो ये रेखा मेरे को सीधी दिखाई दी ट्रैंगल पर। ठीक है, 28 में कहीं गए, फिर एक प्रॉपर्टी के साइन आएंगे। अब देखो आप प्रॉपर्टी के साइनों को कैसे पकड़ते हो, प्रॉपर्टी के साइनों को कैसे पकड़ते हो। ये है प्रॉपर्टी का साइन, ये देखो, ये देखो ऐसे पकड़ लिया करो ना आप, अगर ना समझ आए। स्क्वायर बने हुए आ रहे थे ना, स्क्वायर, स्क्वायर बने हुए आ रहे थे ना, पकड़ लो। लोन डेफिनेटली जब इन रेखाओं पर कोई रेखा टर्न करके ऐसे बन जाए ना, कलर चेंज कर देता हूं। देखो ये और ये प्रॉपर्टी का साइन, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी परचेस करेंगे 30 से 31 में और यहाँ लोन लेंगे। ये देखो मेजर दिक्कत यहाँ पर, ये है मेजर, ये आइसलैंड है, ये मंगल रेखा कटी हुई है। बीमारी, हेल्थ प्रॉब्लम, 32 साल, 33 साल, 32 ये है, ये देखो ये
33 ये आइसलैंड, 32 33 यहाँ बीमार पड़ेंगे। यहाँ पर कोई यहाँ पर जो हेल्थ प्रॉब्लम मेजर 1-2 जनों को जरूर रहेगी, हो सकता है 3 जनों को भी रहे। ठीक है, अब देखो कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी होती है ना, तो रेखाएं कैसे बनती हैं मैं वो बता देता हूं। 2-2 रेखा चल रही हैं, 2-2 रेखाएं चल रही हैं, लेकिन इस रेखा के साथ कोई रेखा ऐसे टर्न कर जाएगी तो कंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां एक स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ है ना, इसलिए तो ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है कोई चीजें। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है कोई चीजें, ये गलत है। ये देखो एक बहन है, बहन से रिलेटेड ये वाली एक रेखा ना गलत है, यानी 37 साल पर, 37 साल पर ये गलत है। देखो मंगल रेखा को भी दिखाता हूं, ये मंगल रेखा, ये देख रहे हो, ये कट के निशान जब भी लगे ना समझ लेना कि यहां पर गलत है। 35 साल से लग रहे थे ना कोई, और इस साल पर आकर देख लो ना, मैं सास ससुर बोलना शुरू बोल दूंगा, आगे दिखाऊंगा मैं आपको, बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे समझ आ जाती है कि यहां पर क्या चीज चल रही है इन रेखाओं को पढ़कर। ठीक है, तो ये एक गलत रेखा थी ना, ये देखो यूं करके यूं आया था ना, ये पूरा राहु का प्रभाव चल रहा है ना, 37 साल। आ रही है समझ? अच्छा, अब जरा एक इस 37 के बाद ये रेखा 8 बनाकर ऐसे चल रही है, आना जाना इसे कहते हैं, आना जाना। यही रेखा, यही रेखा, यही रेखा यहां पर भी तो आना जाना, तो इसलिए 37 38 ये क्या है, 38 से 39 साल आना जाना एक जगह से, और हेल्थ प्रॉब्लम, राहु के प्रभाव, इस पर एक प्रॉपर्टी, मैं क्या बोलूंगा, इस पर एक प्रॉपर्टी। देखो सबसे पहले तो ये देखो, ये क्या था हमारा 37 साल, 37, ये 38 39, ये 39 हो गया ना, तो यानी यहां आना जाना है ना। अब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा यहां पर राहु के प्रभाव और एक प्रॉपर्टी, ये साइन प्रॉपर्टी का है, ये प्रॉपर्टी का साइन है, यानी यहां पर प्रॉपर्टी कोई बेचना या समथिंग जिस पे राहु के प्रभाव आए हुए हैं। और ये मंगल रेखा पर फिर एक कट का निशान लगाकर ये 40 साल पर आ गया, मैंने सास ससुर कहना शुरू कर दिया। तो ये मंगल रेखाओं के बारे में पता लगेगा कि यहां अगर कोई दिक्कत है तो दिक्कत रहेगी। ठीक है, वो आपको उसकी चाल से ही पता लग जाएगा कि कैसी चालें चल रही हैं वो रेखाएं। ठीक है, ये 40 साल। अब देखो ये जब ये आपकी कौन कौन सी रेखाएं हैं, ये भाग्य रेखा, इनमें कट के निशान है, पैसे किसी को दोगे नुकसान होगा, नुकसान होगा। ये चीज समझ आ रही है? देखो और देखो, अब मैं देखो इनके घर पर प्रॉपर्टी के साइन दिखाता हूं, इनके घर पर प्रॉपर्टी के साइन। देखो सबसे पहले एक आइसलैंड, एक आइसलैंड 45 साल पर है, इसके अगेंस्ट में 45 से 46 साल के बीच में एक प्रॉपर्टी का साइन है, यानी पहले लड़ाई झगड़े होंगे, एक प्रॉपर्टी होगी, वो बेची जाएगी, वो बिकेगी, और इसके बाद ये रेखा जो है 8 बनाकर बैठी है, यानी इस समय पर 46 साल 3 महीने पर ये कहीं से लेकर 46 साल 5 महीने तक कहीं आना जाना, यानी वापस आना जाना कहीं करेंगी, अपने अपने दूसरी एक जगह से दूसरी जगह पर। ये चीज समझ आ गई? यहां पर वही चीज चल रही है जो अभी तक है। अब इन्हें, इनका क्वेश्चन ये है कि सर मेरी ना प्रॉपर्टी जो है ना वो वहां वाली वो बिक बिक जाएगी, ये प्रॉपर्टी का साइन बना है, बना है ना, 48 से 49 साल। इसके अगेंस्ट में एक प्रॉपर्टी खड़ी है, यानी इनकी सोच क्या है, पहले ये प्रॉपर्टी बेचेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी लेंगे। अगर दूसरी प्रॉपर्टी लेंगे तो इस पे एक राहु का प्रभाव आ रहा है, ये रहा आइसलैंड, ये आइसलैंड आ रहा है, तो यानी 50 साल से पहले पहले प्रॉपर्टी परचेस कर लीजिएगा। दूसरी 50 से 51 साल के बीच में एक आइसलैंड आ रहा है, अगर ये प्रॉपर्टी इन केस दोबारा बेचनी पड़ेगी, याद रख लेना, जो जिस जगह पर ले रहे हो कागज ध्यान रखना, देख लेना कि ये बिकनी है,
ये जो लोग है ना, ये आगे जाकर बेचनी पड़ सकती है, तो बेटर है कम दाम ना मिले तो पहले देख लो, जल्दबाजी मत करना। पहली कंसर्न बता रहा हूं। वैसे तो आप मकान लेने को तो मैंने लिखा है कि 49 साल पर ही ले सकते हो, लेकिन मैं यहां पर कह रहा हूं कि आपने थोड़ा सा वेट कर लो, या 50 साल से पहले पहले ले लो, या 51 साल के बाद लेना, क्योंकि यहां पर आइसलैंड आ रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं एक तो बिक जाएगी आपकी। ये समझ आ गई? अब ये क्यों आए हैं, ये इसके अलावा एक तो प्रॉपर्टी, एक काम है। जब जब आप काम करोगे काम में दिक्कत आएगी, पहली बात। देखो, अब एक ये तो ट्रैंगल बना हुआ है, इस यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला आइसलैंड है, ये आपके हस्बैंड के लिए है। यानी आपके हस्बैंड के काम में, यानी कोई जिस जगह पर रहेंगे, ये 51-52 साल जो है, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब वाला है, 51-52। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आपके लाइफ में ये तो हमारी प्रॉपर्टी के साइन हो गए। ये देखो, ये वाला साइन ये भी अच्छा चल रहा है। ये एक आइसलैंड आ गया ना, ये गलत है। 52 साल तो ठीक है, 53 साल ये गलत आएगा। 52 साल 2 महीने से या 3 महीने से लेकर 53 साल, ये 7 महीने 8 महीने तंग करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? अब एक साइन है, देखो बच्चों से रिलेटेड है, या कोई बच्चा जो है कोई कोई प्रॉपर्टी लेना चाहे इस समय पर, या आप उसे काम खुलवाना चाहे, 54 साल ये है। यहाँ पर थोड़ा सा राहु के प्रभाव चल रहे हैं, पहली बात इसको थोड़ा सा ध्यान रखो। ये 55 पे 2 रेखा है, अगर वो ले काम होगा भी तो काम बंद करना पड़ेगा। ये एक साइन है, एक जगह से दूसरी जगह का साइन है। यानी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अगर परचेस करना चाहो तो 55 से 56 साल पर कर सकते हो। यहाँ पर ये साइन जो होते हैं मंगल रेखा के, 56 पे कोई बीमार पड़ेगा, पहली बात। और एक ये साइन है 56 से 57 साल पे बच्चा जो है आइदर प्रॉपर्टी लेगा उस, या आपका बंटवारा, यानी बंटवारा होगा। 56 से 57 ये साल पर थोड़ा सा कॉन्शियस रहकर आप चल लेना, नहीं तो आपकी लाइफ में ये 59 साल कोई घर पर भाई या बहन से रिलेटेड कोई कोई बीमार पड़ेगा वो, और जिसके कारण देखो, जब ये ऊपर से रेखा आती है तो बीमारी की रेखा होती है, जब ये नीचे चलती है तो क्या होता है, खर्चे एक्सपेंडिचर होते हैं। तो 59 और 60 साल, 59 में वहां पर कोई बीमार हुआ था जिसके कारण बीमारी की रेखा बनी, 60 साल पर आपकी हेल्थ खराब, खर्चे एक्सपेंडिचर ये शुरू हो चुके हैं। यानी बच्चों को कोई भी दिक्कत आती है, मान के चलो बच्चों को कोई भी दिक्कत आती है, तो इस साल पर आपने बच्चों की हेल्प करनी है, यानी 62-63 साल पर हेल्प करनी है। ये चीज समझ आ गई? अब आप और टेंशन देखो, ये आइसलैंड जो बना हुआ है ना, छोटी छोटी बातों पर ना टेंशन ले लेना, छोटी, बच्चों को कुछ हुआ, अच्छा लो, और नहीं, ये नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता कि इतना छोटे छोटी टेंशनें लो। या आप अपनी लाइफ में आपकी ये क्या रेखाएं हैं, ये क्या है आपकी रेखा, ये आपको बचा के चल रही है, ये फिश बनी हुई बचा के चल रही है बच्चों के लिए। लेकिन इसकी हालत देख रहे हो क्या है, ये सेहत को भी बचाने की कोशिश करती है। लेकिन अगर यहां पर दिक्कत है, ये 65 पर दिक्कत आ रही है, 65 साल के बाद ये रेखाएं, मैं आपको श्योरिटी यहां पर कह रहा हूं, टेंशनें बढ़ेंगी बढ़ेंगी। ये देखो, यहां से लेकर 68 साल तक, 65 से 68 तक आप टेंशनों को लेते चलोगे। 72 साल पर एक गलत साइन आया हुआ है, जहां पर मैंने ये रेखा को रोका हुआ है, ये गलत साइन है। 72 साल आपका गलत जाएगा, और उसके बाद ये साल जो हैं ये गलत है, टोटली गलत है आपकी लाइफ में। तो 77-78, तो इन सालों पर आप अपनी सेहत, अगर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ तो फिर तो यहाँ तो होना ही होना है, डेफिनेटली होना, ये लास्ट टाइम होगा फिर आपका। तो आपकी लाइफ में कंसर्न क्या है, बच्चों की तरफ सेंसिटिव होना, पति की तरफ सेंसिटिव होना। ये सेंसिटिविटी आपको आपकी सेहत खराब कर सकती है। आपको उपाय जो करने हैं, उपायों में देखो, एक्चुअल में तो बुध तो बहुत ही बढ़िया है आपका, ठीक है, बुध अच्छा है आपका, मंगल अच्छा है। लेकिन जब चंद्र पर ये चीजें जो हल्के 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 दाग आए, टेंशनें आए, ये सिरदर्दियों, देखो कल्पनाओं को रिफ्लेक्ट करता है ना, उनको, उनके कारण दिक्कतें। ये तो आपका साइन अच्छा बना हुआ है, लास्ट में आप टेंशन फ्री रहने की कोशिश करो, सारी चीज़ें सही होंगी। हाँ, बच्चों को जहाँ जहाँ तकलीफ आएगी, लेकिन इतना श्योर हूँ कि बच्चा अलग रहेगा,
अलग रहे तभी आपकी लाइफ में अच्छा है। लेकिन अगर बीच में रहता है या कुछ होता है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स को एनहेंस होंगी, जिसके कारण आप खुद ही उसे अलग करना चाहोगे। ठीक है, ये पहले ही समझ लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहू आ जाए, कोई दिक्कतें आ जाए, ये तो मेरे हिसाब से तो बच्चा जो है बाहर रहना चाहिए, क्योंकि ये रेखाएं जो हैं ये उनसे मिलने की रेखाएं होती हैं। आना जाना लग रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा, वैसे सारा आपका माउंट ठीक है। देखो, ये आपका ठीक, लास्ट के टाइम पीरियड में शुक्र आपको दिक्कत दे रहा है, एक गुरु दे रहा है, तो आपको एक गुरु का उपाय करना है, चंद्र का उपाय करना है। ठीक है, और लास्ट के टाइम पीरियड पे अगर 65 साल के बाद शुक्र का उपाय करना पड़ेगा। बाकी आपके माउंट्स वगैरह ठीक है, और आपको पैसे की चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से पैसों की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन बच्चों की चिंता पता नहीं क्यों, क्योंकि ये रेखाएं जिस ढंग से चल रही हैं ना, ये आपको करवाएंगी करवाएंगी, ये करवाएंगी ही करवाएंगी। और इस ये टूट जाती हैं तो ये परेशानियां देती रहती हैं। देख रहे हो, ये डार्क चल रही हैं। तो इसलिए मैंने कहा है कि ये थोड़ा सेंसिटिविटी निकालो, बाकी सब चीज़ें सही हैं। तो आपको एक बारी फीडबैक दे देता हूँ, आपने क्या करना है। अभी आपकी उम्र जो है वो है 46.5 साल। मैंने लिखा है 48 से 49 साल में वो प्रॉपर्टी बिक जाएगी, ज़्यादा दाम पर नहीं बिकेगी लेकिन बिक जाएगी। उसके अगेंस्ट में आप एक नई प्रॉपर्टी लोगे। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं उसमें बच्चे का नाम या बच्चे के नाम पर ही ये प्रॉपर्टी, जब बच्चे को जरूरत पड़ेगी तो ये प्रॉपर्टी जानी वहीं है। ठीक है, मेरी सोच ये कह रही है, क्योंकि उस साइन के साथ बच्चे का साइन बना हुआ था। और फिर आप 50 साल से पहले पहले परचेस कर लीजिएगा, 50 से 51 पर, नहीं तो दिक्कत आएगी। ये प्रॉपर्टी में दिक्कत का मतलब आगे बेचने में दिक्कत आएगी। ये इसलिए कहा है कि कागज वगैरह ध्यान रखना, अगर बिजनेस करोगे तो यहाँ दिक्कत आएगी, पहली बात। ठीक, अब 52 साल ठीक जाएगा आपका। और जहां तक 52 साल आपके हस्बैंड से रिलेटेड है, 51 52 पर, वहां थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि आपका हाथ वहां पर आइसलैंड लेकर बैठा हुआ है। इसलिए मैं बता दिया, 52 साल 2 महीने से 53 साल के बीच में यहां पर आप टेंशन में रहोगे। वो रीजन ये है कि अगर कोई काम शुरू करते हो तो जिसका कारण बच्चा होगा, मतलब ये बच्चे के कारण की टेंशन है। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी लेने हो, नहीं अलाउड नहीं कर रहा 53 से 54 पर, आपको कर रहा हूं 55 से 56 पर। फिर आप अपने बच्चे से रिलेटेड है कि 56 से 57 साल पर वो प्रॉपर्टी परचेस करना चाहे, यहां गड़बड़ है, यहां ध्यान रखना। यानी या तो ये अलग होना या कुछ है, और बच्चा यहां पर मैंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, और इस समय पर अगर बच्चा होता है उसका तो लड़की होगी। ठीक, 59 साल पर कोई घर पर बीमार पड़ेगा। ठीक है, 59 से 60 साल पर आप बीमार पड़ोगे। 60 से 61 साल पर घर की टेंशन रहेगी। 62 से 63 साल पर बच्चों के कोई डिमांड आएगी या कोई प्रॉब्लम आएगी, तो उस पर पैसा आप लोग खर्च करोगे। 65 साल से आप बच्चों की टेंशन लेना शुरू करोगे, जिसके कारण आपकी बीमारियां बढ़ती रहेंगी। ठीक है, और ये सिलसिला जो है आपका 68 साल तक रहेगा। इसलिए ये थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें चलती रहेंगी। जहां तक पैसों की बात है, कोई दिक्कत नहीं। 72 साल पर आपकी तबीयत खराब होनी है, ऑपरेशन या कोई मिसहैपनिंग की रेखा बनी हुई है, इसलिए। और 77 78, अगर यहां आपने बचाव कर लिया तो 78 78 पर, 77 78 पर दिक्कत आएगी। ठीक है, ये है आपके हाथ का विशेषण। इसमें उपाय जो मैंने बताए हैं वो लेते रहिएगा, और इसी से चीज़ें सुधरेंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आप लोग ऊपर देखते हो ना, कहते हो हमारा तो त्रिशूल बना है, हमारा तो बुढ़ापा अच्छा जाएगा, अरे उसे नीचे भी तो पढ़ा करो ना आप। भाई ये फिश बनी है, फिश किस लिए बनती है? फिश बनती है आपको बचाव के लिए, बच्चों के लिए बनती है। और ये रेखाएं बाहर जा रही हैं, तो यानी वो बाहर जाए तो अच्छी बात है। अगर आप सोचो नहीं वो हमारे पास ही रहे, नहीं, उन्हें तरक्की करने दो। लेकिन अगर वो पास में रहकर काम करेंगे, डेफिनेटली दिक्कतें बढ़ेंगी। फिर आपको रहेगा कि हाँ वो अलग कर दो, ये कर दो, तो बेटर है उनके पास कभी मिलने चले गए, कुछ हो गए। यानी यहाँ पर एक बच्चा तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली वो बाहर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और वो थोड़ा सा अलग रहना चाहेगा। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।